नमस्कार। प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, आस्था और परंपराओं का ऐसा महासंगम है जो सहस्त्राब्दियों से निरंतर चला आ रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत, महंत, नागा, साधु, सन्यासी और पर्यटक एक साथ संगम पर एकत्र होते हैं। और ये आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। हर छठे वर्ष अर्धकुंभ मनाया जाता है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है और इसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। और ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ का आधार हिंदू धर्म शास्त्रों से वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत से भरा कलश निकला। इस कलश को लेकर जब देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं तक पहुंचाया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होता है और ये एक अद्भुत धार्मिक परंपरा है, जिसमें असंख्य लोग एक साथ पुण्य अर्जित करते हैं, संगम में स्नान करते हैं। 2025 का महाकुंभ मेले की तैयारियां अभूतपूर्व स्तर पर की गई। इस बार प्रयागराज में एक भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। संगम क्षेत्र में स्नान घाटों का विस्तार किया ताकि लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर सकें। 8 किलोमीटर लंबे स्नान घाट को बढ़ाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं मिल सके। यातायात और परिवहन व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और हवाई अड्डे को अपग्रेड किया गया ताकि दूर दराज से आने वाले तीर्थ यात्री आसानी से कुंभ स्थल तक पहुंच सकें। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़ों का शाही स्नान होता है। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत और अखाड़ों के नागा साधु अपने पारंपरिक अंदाज में संगम स्नान करते हैं, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। इन अखाड़ों में वैष्णव, शैव, उदासीन अखाड़े प्रमुख होते हैं, जिनकी अनुयायी अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं। नागा साधुओं के शाही स्नान को लेकर लोगों में अत्यधिक उत्सुकता रहती है, क्योंकि वे अपने विशिष्ट रूप, रंग और अद्वितीय जीवन शैली के कारण कुंभ मेले की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं। मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ मेले के दौरान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 2025 में यह दिन 29 जनवरी पड़ा है, जब करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन विशेष रूप से मौन व्रत का पालन करने की परंपरा है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर ध्यान करने से आत्मशुद्धि होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अखाड़ों के संतों और महात्माओं का भी विशेष स्नान होता है, जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। हालांकि इतने विशाल आयोजन के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। मौनी अमावस्या के दिन जब करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे, तब भीड़ की अधिकता के कारण प्रशासन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर अव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार संगम क्षेत्र में कुछ घंटों पर अत्यधिक भीड़ जमा हो जाने से लोगों को धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों को जान गंवाना पड़ा। अनेकों श्रद्धालु रास्ता भटक गए और कुछ स्थानों पर भीड़ नियंत्रण में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ घायल श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, लेकिन इस अव्यवस्था ने सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने दावा किया था कि इस बार महाकुंभ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित और आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मेले की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा स्नान घाटों पर मेडिकल कैंप, आपातकालीन सेवाएं और जल सुरक्षा गार्ड की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल करके रख दी। विपक्षी दलों ने इस अव्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है
कि सरकार ने केवल प्रचार में ही कुंभ को भव्य बताया, लेकिन वास्तविकता में श्रद्धालुओं को अव्यवस्था और अव्याप्त सुविधाओं का सामना करना पड़ा। पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सरकार कुंभ मेले को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाई। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा और कहा प्रशासन केवल कागजों पर तैयारियां दिखाने में व्यस्त था, जबकि जमीन पर अव्यवस्था चरम पर थी। हालांकि सरकार ने इस आरोपों को नकारते हुए कहा है कि इतने बड़े आयोजन में कुछ चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रशासन ने समय रहते सभी स्थितियों को नियंत्रित कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे सुव्यवस्थित और सफल आयोजन रहा और आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त की जाएगी। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसमें संगीत, कला, साहित्य और आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान होता है। मेले में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रवचन, योग, ध्यान और आध्यात्मिक चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव होता है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज भारतीय आस्था का जीवंत प्रमाण है, जहां हर उम्र, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग एक साथ आते हैं और सनातन परंपरा को सजीव बनाए रखते हैं। ये आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का ऐसा महाकाव्य है, अनवरत चला आ रहा है और आगे भी अपनी दिव्यता के साथ चलता रहेगा। महाकुंभ में भाग लेना एक अद्भुत अनुभव है, जो न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर भी देता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक समागम है, जो आस्था, भक्ति, विज्ञान और प्रशासन का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।